प्रस्तुत है दो वीर युवकों की गाथा जो अपने विकारी भावों का प्रायश्चित करके मुनिराज बन जाते हैं। भावों के सहज परिवर्तन का संदेश सुनाती ये महान पौराणिक कथा है देशभूषण और कुलभूषण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधुओं, आज की कथा भावों की विचित्रता की कथा है। कोई जीव कितना भी पापी हो, अगले समय में वह भाव सुधार कर भगवान बन सकता है। अंजन चोर अगले समय में ही निरंजन बन गया। यह कथा भी एक ऐसे ही दो राजकुमारों की है जो कि थोड़ी देर पहले एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे और थोड़ी ही देर बाद दीक्षा लेकर दिगंबर मुनिराज हो गए। घटना है रामचंद्र जी के समय की। सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमंकर और रानी बिमला देवी बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। इन दोनों के बहुत ही सुंदर दो राजकुमार थे जिनका नाम था देशभूषण, कुलभूषण। होनहार और मनमोहक थे वे। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। वह इसी जन्म में भाई नहीं थे, अपितु अनेक भवों में भाई भाई थे। दोनों भाई आत्मज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा ने दोनों को बाल्यावस्था में विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। 15 बरस तक दोनों भाई विद्याभ्यास में इतने मग्न रहे कि विद्या गुरु के अलावा किसी और को जानते तक नहीं थे। अल्पकाल में ही देशभूषण और कुलभूषण सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। विद्याभ्यास करके दोनों राजकुमार घर लौट रहे थे। पूरी नगरी का श्रृंगार किया गया था। खुशी से राजा और प्रजा दोनों राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जिस समय दोनों कुमार नगर का भ्रमण करते हुए महल की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय क्या देखते हैं, महल के एक झरोखे से सुंदर कन्या झांक रही है। वह कन्या और कोई नहीं थी, उन्हीं की सगी बहन थी। जब वह गुरुकुल गए थे तब वे बहुत छोटी थी। दोनों कुमार यह भूल गए थे
कि उनकी कोई बहन भी है जो कि इतनी बड़ी हो गई है। उस कन्या को देखकर दोनों राजकुमार उस पर मोहित हो गए। राजकन्या भी उनको प्रसन्न मुद्रा में एकटक देख रही थी, धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन दोनों का रूप देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। दोनों ने सोचा, यह राजकन्या मेरे ऊपर प्रसन्न हो रही है। देखो भाई, वह सुंदर कन्या मुझे कितने प्रेम से देख रही है। लगता है वह मेरे लिए ही बनी है। दोनों ने उससे शादी करने का निर्णय कर लिया। दोनों भाइयों में परस्पर इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि इस कन्या से शादी कौन करेगा। बस क्या था कि दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। लगता है देशभूषण तुम्हें भ्रम हो गया है। वह कन्या तो मुझे देख रही है, उससे तो मैं विवाह करूंगा। भैया, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हो। बाधा तो तुम मेरे कार्य में डाल रहे हो। उस कन्या को मैंने पहले देखा था, उससे मैं विवाह करूंगा। बकवास बंद करो। हमारी बाहों में क्षत्रिय खून बहता है। उस सुंदरी का स्वामी कौन होगा, इसका निर्णय तो तलवार करेगी, और साथ ही हमारे युद्ध कौशल की भी परीक्षा हो जाएगी। बंद करो ये युद्ध। अरे राजकुमारों, लगता है कि विद्यार्जन के बाद भी तुम दोनों को अज्ञान रूपी पिशाच ने ग्रसित किया हुआ है। हे मंत्री, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। तुम व्यर्थ ही हमारे युद्ध में विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम दोनों जिस राजकन्या के लिए रक्त बहाने को तैयार हो गए, वह और कोई नहीं, तुम दोनों की सगी बहन है। मंत्री ने दोनों के झगड़ों को दूर किया, उनको समझाने बुझाने लगा। कहने लगा, यह तो अनजाने में हुआ है, तुम अब गिलानी छोड़ दो। पर दोनों को अपने अज्ञान पर बहुत गिलानी हो रही थी और सोचने लगे, बहन से किस तरह आंखें मिलाएंगे हम बहन की नजर में गिर गए। दोनों के मन में वैराग्य उपजने लगा। दोनों दीक्षा के लिए तैयार हो गई। मंत्री घबरा गया। मंत्री ने तुरंत ही राज दरबार में खबर भेजी। राजा, रानी और बहन सभी लोग युद्ध स्थल पर भागे हुए पहुंचे। बहन ने, पिता ने और माता ने देशभूषण, कुलभूषण को बहुत समझाया, पर दोनों नजर नहीं मिला पाई। किसी ने सही कहा है, जब अंदर से परिवर्तन हो जाता है तो दुनिया में उसकी क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो दिगंबर दीक्षा धारण कर आत्मा का कल्याण करेंगे। धिक्कार है ऐसे भावों को जो सगी बहन के प्रति भी हो गए। और धन्य है ये दोनों भाई जिनके ये परिणाम सुधर गए। परिणामों की विचित्रता ने दोनों भाइयों की आत्मा को झकझोर डाला। पूरा नगर, राजा और प्रजा, देशभूषण और कुलभूषण को
आशा भरी नजर से देख रहा था, किंतु देशभूषण और कुलभूषण के मन में कुछ और ही था। यह घटना तो निमित्त मात्र थी, सच में तो उनके आत्म कल्याण का समय आ गया था। बहन उनको रो रो कर समझा रही है। हे भाइयों, ये तो अज्ञान और अनजाने में हुआ है। नहीं बहन, ये कैसा अज्ञान जो अपनी सगी बहन को ना पहचान सका। अब हम किस दृष्टि से तुम्हें देखेंगे? भाई ग्लानि मत करो, ये तो मन के भाव हैं जो एक समय आए और अब चले गए। नहीं बहन, यह हमसे अक्षम्य अपराध हुआ है और जीवन में यह घटना चक्र शायद हमारे आत्म कल्याण के लिए आया है। भाई, वहाँ ना कोई माता पिता ना परिवार, कुटुंब के बिना वन में अकेले किस प्रकार रहोगे? हे बहन, मुनियों को तो महा आनंद है, उनके साथ अनंत गुणों का परिवार है, वे अकेले कहाँ हैं? धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा जिसकी माता हो, शांति जिसकी पत्नी हो, सत्य जिसका पुत्र हो, दया जिसकी बहन हो, संयम जिसका भाई हो, ऐसा वितरागी परिवार जहाँ हो वहाँ काहे का कष्ट? ये तो सब भावुकता की बातें हैं। भीषण जंगल में शेर, चीता आदि आपके इस कोमल देह का भक्षण कर लेंगे। हे बहन, तू व्यर्थ में परेशान मत हो। पृथ्वी जिसकी शैया है, आकाश जिसके वस्त्र, ज्ञानामृत जिसका भोजन है, अनंत जिसके साथ है, ज्ञान का कवच जो पहने हुए है, ऐसे योगी को किसका भय? भय तो इस मोहमयी संसार में है, मोक्ष के साधकों को भय कैसा? हे मेरे वीरों, तुम जैसे भाइयों को पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ। तुम्हारा मन का उपदेश सुनकर मेरा मन भी वैराग्य भाव से भर गया है। स्त्री परिवार के दुख अब सहन नहीं होते। मेरे भाई वहाँ आत्मा का कल्याण करके मोक्ष जाए और मैं यहाँ संसार के दुखों में पिसती रहूं? ऐसा नहीं होगा। मैं आपके वैराग्य में निमित्त बनी हूँ और आप मेरे वैराग्य में निमित्त बन चुके हैं। अब मैं भी आपके साथ आर्य का माता बनकर आत्मा का कल्याण करूंगी। चलो हम सभी मुक्ति पथ की ओर चलें। इस प्रकार दोनों भाई लाख समझाने पर भी नहीं माने और वन की ओर रवाना हो गए। भीषण वन में जाकर उन्होंने जैनाचार्य से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। समस्त वस्त्र उतार दिए, एक शिला पर ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने काफी वर्षों तक घोर तपस्या की। एक बार जब वह तपस्या कर रहे थे तब एक राक्षस ने उन पर भारी उपसर्ग किया। तब लक्ष्मण और रामचंद्र जी वनवास भरते। उन्होंने उनके उपसर्ग को दूर किया। तत्काल ही दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया और कुछ समय पश्चात कर्म काटकर सदा के लिए मोक्ष चले गए। उनकी बहन कनकमाला को भी इस घटना से भारी वैराग्य हो चुका था। बहन ने भी संसार से उदास होकर आर्य का व्रत अंगीकार कर लिया और तपस्या करके स्वर्ग गमन किया। बच्चों, बोलो देश भूषण कुलभूषण मुनिराज की जय हो।